टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गांव से आए हुए मेरे इज्जतदार गड्ढा कमेटी और मेरे इज्जतदार माताएं बहनें, मेरे नौजवान युवा साथी, सामने बैठे इस समाज व देश का भविष्य मेरे छोटे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार और इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरे संघर्ष भरी जीवन के बाद में आप सभी की बदौलत, इस क्षेत्र की जनता की बदौलत और एक एक कार्यकर्ता के निस्वार्थ भावना से मेहनत की बदौलत मैं आपके बीच में आज विधायक बनकर खड़ा हूं। मैं विधायक बनने के बाद में मेरी इस कर्म भूमि और जन्मभूमि के अंदर पहली बार आया हूं। मैं इस अवसर पर इस विद्यालय के अंदर जब कोई घर बनता है तो उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। मेरी नींव को मजबूत करने वाले उस गुरुजनों को मैं सम्मान पूर्वक नमन करता हूं, जो कभी इस मिट्टी के अंदर खेला करता था, कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े लक्ष्य पर जाऊंगा, और जिन्होंने मुझे इस तरीके का बनाया कि आज मैं सबके सामने बोलने लायक बना और हजारों लोगों की सेवा करने लायक बना। आज इस अवसर पर कुछ गुरुजी ऐसे भी थे जो यहाँ से सेवानिवृत्त होकर चले गए, लेकिन कुछ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। मैं उन गुरुजी जैसे हरिराम जी थे, उनको भी मैं नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। इस विद्यालय को परिवार बनाने में जिसका अथक प्रयास था, यहाँ के सभी मेरे आदर्श गुरुजनों का मैं सम्मान पूर्वक नमन कर जोहार करता हूँ। आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है। कई विद्यालय के अंदर 31 तारीख तक कार्यक्रम समापन होने लगे थे, लेकिन मैं यहाँ के स्टाफ का धन्यवाद दूंगा कि जब जब मैं यहाँ आया मुझे वही प्यार मिला, अपनापन मिला, और आपने इंतजार किया। मैं विधानसभा में था, लेकिन आपने इस कार्यक्रम को लेट करवाकर आज हमें इस अवसर पर मौका दिया, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ। मैं इस विद्यालय को हमेशा मेरा परिवार मानता हूँ और आप सबको मानना भी चाहिए। हमारे छोटे भाई नीलेश जी ने कहा था कि किसी गांव के अंदर अगर जाते हैं तो वहां का विद्यालय हमें नजर आता है। अगर विद्यालय खूबसूरत है, विद्यालय की पढ़ाई अच्छी है, तो लोग कहते हैं इस गांव में बहुत संस्कारवान लोग रहते हैं, या इस गांव के अंदर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन जब जब मैंने भी देखा है या कार्यक्रम करते हैं तो हमारे विद्यालय के अंदर गांव वालों का भी बहुत रुचि रहती है। हमेशा छोटा मोटा कोई न कोई सहयोग करते रहते हैं, चाहे वो ये जो गेट दिखते हैं, ये बाथरूम दिखते हैं, कहीं न कहीं सबने अपना अपना छोटा बड़ा सहयोग किया है। इसकी वजह से ये विद्यालय और बना है। मैं तो आप सबसे भी कहना चाहूंगा, जब भी मेरे छोटे भाई बहन हो, कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो अपने माँ बाप को जरूर बताया करो, उनको लेके आया करो। हमारे लोगों की एक आदत है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रम में हम विद्यालय में जाते हैं, बाकी पूछते तक नहीं है। जबकि हम लोग मजदूरी करते हैं तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी में मेहनत करते हैं तो अपने बच्चों के लिए करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल बने। और हम लोग हजारों किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करेंगे, हजारों किलोमीटर दूर, और धार्मिक क्रियाक्रम और अन्य कामों में हजारों पैसे दान करेंगे, लेकिन यहाँ से अपना भविष्य फलता है, यहाँ से अपने समाज और देश का भविष्य बनता है। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इस विद्यालय के अंदर जितना पैसा दो, सबसे बड़ा धार्मिक स्थान कहो, सबसे बड़ा मंदिर कहो, सब कुछ कहो, तो ये शिक्षा का यही स्थान है जहाँ पे आपका भविष्य बड़ा होता है, जहाँ पे आपका बच्चा संस्कार सीखता है, समाज में जाकर एक सम्मान पाता है, आपको सम्मान दिलाता है। एक प्राइवेट में जो बच्चा पढ़ाता है तो सुबह उठते ही तैयारी करवाएगा, जूते पहनाएगा, जूते पहनाकर उसको टिफिन तैयार करवाएगा, और सीधा विद्यालय शाम को आता है ट्यूशन के लिए। कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे बच्चे के लिए हम महीने में एक बार विद्यालय जाकर पूछे, वो ये सब हमारी भी जिम्मेदारी है। इस विद्यालय के अंदर आप सभी तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पूरे साल का निचोड़ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, जहां पर हमने साल भर में क्या ऑलराउंडर प्रदर्शन
प्रदर्शन किए वो सम्मानित और गौरवान्वित करने का, एक महसूस करने का समय है, जहाँ पूरे साल के अंदर आपकी पूरी कार्य कुंडली यहाँ पर रखी जाती है कि पूरे साल में खेल में इतने अच्छा काम किया, इसने कविताओं में अच्छा काम किया, इसने ड्राइंग में, इसने आर्ट में, इसने वो सारे पेड़ पौधों को पानी पिलाया, स्कूल की देखभाल करी, उन सबको सम्मानित किया जाता है। और उसके बाद में आपको शुभकामनाएं दी जाती है कि आने वाले समय में आपके सर पे परीक्षाओं का बोझ आने वाला है, आप लोग किस तरीके से मैनेजमेंट करोगे, इस परीक्षाओं को सफलता हासिल करोगे। परीक्षा एक रणनीति का खेल है, चाहे वो हम राजनीति की परीक्षा हो, चाहे आपकी परीक्षा हो, और आप किस प्रकार और किस तरीके से, इस बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाते हो कि कामयाब हो सकते हो। यहाँ मैं उन गुरुजी को धन्यवाद दूंगा, एक नाटक प्रस्तुत करवाया था सोशल मीडिया को लेकर। मैं काफी खुश हुआ कि वास्तव में आज का जो जल जीवन है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे हजारों फॉलोअर्स बढ़ा चुके हैं और अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। यदि उनके हाथ से मोबाइल 2 घंटे के लिए छीन लिया जाए तो खुद को अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन उसके परिवार और रिश्तेदार का सम्मान करना नहीं जानते हैं। ये हम सब जानते हैं, आपने इस तरीके का बेहतरीन वातावरण दिया। अब आप परीक्षा है, शादी माना भी आपने तैयार है, और बड़े बड़े आप तैयार हो जाइए, डीजे माता नाचवान फलाणों ढेकड़ों करवा, लेकिन आप सब याद रखना, यही दिन आपके भविष्य तक याद रखे जाएंगे कि आपका करियर कौन सी दिशा की ओर ले जाने वाले हो। इसलिए एक तरीके से कॉपी बनाना, उसके अंदर आप टाइम टेबल सेट करना, और अभी तक जो तैयारी रही है उससे घबराना मत कि मैं इतना ही बेस्ट करूं, अपना बेस्ट दो, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तरीका अपने पास आना चाहिए। इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए हमारे पूर्व जो ये यहाँ से कुछ दूरी पर खेल ग्राउंड है, उसके लिए हमारे पूर्व प्राचार्य दिनेश जी मेहता सर ने, और हमारे जो दिवंगत गुरुजी थे हरिराम जी मीणा, जो आज दुनिया में नहीं रहे, इस ग्राउंड के लिए बेहतरीन मेहनत करी थी। वो ग्राउंड बना है, जमीन अलॉट हुई है। आगे आपका छोटा भाई, ये सर के लिए तालियां हैं। आगे आपका छोटा भाई जो आज आपका इस लायक बना है कि थोड़ा उस ग्राउंड को बेहतरीन कर सके। मेरे पास अभी उस विधायक मत का कोई बजट आया नहीं है। आने वाले क्षेत्र में जब भी मेरा पहला बजट आएगा, उस ग्राउंड को मैं खूबसूरत बनाऊंगा, यहाँ से वहां तक खेलने दौड़ने जा सको इतना लायक बनाऊंगा। ना विद्यालय के बच्चे ही नहीं, उस ग्राउंड के अंदर मैं भी जब भी यहाँ घर पे हूँगा तो दौड़ने जाया करूंगा। फिटनेस मेरी भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। और साथियों, हम ये पढ़ते हैं कि उसके जीवन में संघर्ष रहा, कोई ऐसा रहा वैसा रहा। हमको सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे करीब मिल जाएंगे। सफलता पाई तो क्यों पाई, असफल हुआ तो क्यों हुआ। और अगर हम लोग इस बारे में सोचते हैं तो जीवन के बहुत बड़े स्तर पर पहुंचेंगे। दुनिया एक तरफ विकसित भारत बनती जा रही है, दुनिया के अंदर लोग कहां कहां पहुंच रहे हैं, और हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। आप लोग भी किताबों में पढ़ते हो। मेरा एक निवेदन है कि सिर्फ पढ़ना सही नहीं है, पढ़कर अपने समाज में और देश में होने वाली चीजों के बारे में भी नोटिफाइड होना चाहिए कि ये वास्तव में सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये इसके बारे में भी हमको समझना चाहिए। समाज के अंदर भी कुछ कुरीतियां हैं या अच्छाइयां हैं, तो उनके अंदर भाग लेना चाहिए और वहां पर भी हमें सम्मान बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विद्यालय के सामने मैं देख पा रहा हूँ। मेरे लायक जो चीजें हैं, वैसा देखा जाए तो मैं यहाँ ऑफिशियल घोषणा नहीं करूंगा, अंदर स्टाफ से चर्चा करके बताऊंगा, क्योंकि देखा जाए तो ये मेरे इस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, लेकिन आज विधायक बनने के बाद में पूरे विधानसभा क्षेत्र की सारी स्कूलें मेरी अपनी हैं। तो मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ की चीजें तो मैं अंदर स्टाफ से बताऊंगा, और मेरे पहले बजट में एक आधी घोषणा, ज्यादा नहीं लेकिन पहली घोषणा तो कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो सामने दिख रहा है टेंट सेट, ये मैं जरूर बनवाऊंगा। आप सबको पुनः मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस प्रकार का सम्मान दिया। इस विद्यालय के अंदर मेरा हमेशा लगाव रहा है और यहाँ के स्टाफ का भी मेरे प्रति लगाव रहा है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये विद्यालय ऐसा है जहाँ पर हमारे भाई ने बताया था, करतार सिंह जी ने, कि इस विद्यालय से ऐसे
ऐसे होनहार लोग निकले हैं। कोई डॉक्टर है जिसकी पहचान है अजमेर तक, कोई कृषि विज्ञान के अंदर है, कोई अन्य जो फौज में भी है, देश के अलग अलग हिस्सों में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इस मिट्टी से बहुत कुछ निकला है जो देश और समाज की रक्षा करने तैयार है। आप में से भी एक लक्ष्य निर्धारित करना कि जिंदगी के अंदर जीवन सब जीते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे हम हैं, पेट सब भरते हैं, लेकिन जिंदगी का एक उद्देश्य होना चाहिए जिसके अंदर लोग और दुनिया हमें याद करे कि बाद में कि हमारे लिए कुछ करके गए थे वो इंसान। आज आपने सीरा बाबू जी पूजा तो हमारे लिए जमीनें छोड़ के गए, उन्होंने अपने अच्छे कर्म किए थे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे आने वाली औलादे हमको पूजे, ये काम हम सबको करना है। आप अभी कोई छठी में पढ़ रहा है, कोई 8वीं में पढ़ रहा है, दुनिया बाहर की ओर देखनी बाकी है। दुनिया कहां से कहां है, और जहां से पढ़ाई में कोई अच्छा है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई खेल में अच्छा है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी को आगे जाना है लेकिन रास्ता मालूम नहीं है, तो आपका ये भाई इस लायक बना है कि जब भी जरूरत पड़े आधी रात में आप याद करना, हम हर तरीके की हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। वो इसलिए इस भांडला के अंदर कार्यक्रम जब भी हुए, इस मंच पे किसी भी कार्यक्रम के आज तक मैंने किसी भी प्रतिभागी को कोई इनाम नहीं दिया था, पहली बार मैंने इनाम दिया। इसलिए उस लायन सक्षम बनाओ तब दे पा रहा हूं, उससे पहले मैंने कभी दिखावा नहीं किया कि 7 वाला दे रहा मैं दे दूं। और उस टाइम वादा करा था मैंने कि मैं जिस दिन लायक बनूंगा आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, और मेरे सोच में और दिमाग में है। आज सब जो यहाँ पर स्टाफ है, जिस तरीके से मैडम कार्यक्रम को आयोजित करवाती, मेहनत करती है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर, IAS या फिर कोई ऐसा अफसर बने कि किसी भीड़ का हिस्से में भी आप नजर आओ और आपका सम्मान से शरण स्पर्श करे, तो आपको सबसे बड़ी कमाई वही होती है। आज पुनः मैं सबका सम्मान से धन्यवाद करता हूँ इस अवसर पर।